Question is nature of principle of management. Previously we have seen the three principles, universal application, three natures हम लोग ने देखे nature of principle में. पहला point देखा universal application, general guidelines, principle are formed by practice and experiments. Now fourth point, flexibility. Flexibility means what? Change as per the situation. That is called flexibility. Okay. Now for an example, take an example of sole trading concern. अभी एक पर्सन है जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न. सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज अ टाइप ऑफ बिजनेस जिसमें एक ही पर्सन वर्क करता है. सो नाउ ही इज़ नॉट वेल. अगर वो ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो कुछ दिनों के लिए अपनी शॉप बंद रखेगा. फ्लेक्सिबिलिटी. ओके. बट बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे अभी बैंक्स है, तो बैंक्स के मैनेजर की हेल्थ ख़राब होगी तो बैंक्स बंद नहीं रख सकते. ओके. सो ये जो प्रिंसिपल्स है ये फ्लेक्सिबल इन नेचर है, उसको आप चेंज कर सकते हैं. अनदर एग्जांपल फ्लेक्सिबल का कि अभी मैथ्स में जो फॉर्मूलाज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते. बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल आप एज पर द सिचुएशन चेंज कर सकते हैं. ओके. मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर. इट मीन्स दे कैन बी चेंज और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. मैनेजर कैन बी फ्लेक्सिबल while implementing principle to suit the requirement. Another example, one of the principle of management is division of work, कि वर्क को ऑलवेज डिवाइड करना चाहिए. बट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक बेस्ट एम्प्लॉई है जो सेल्स का सबसे अच्छा ज़्यादा काम करता है, तो आप प्रेफर करोगे आपके बड़े क्लाइंट्स को वही हैंडल करें. फ्लेक्सिबिलिटी. द बिजनेस सिचुएशन कीप्स ऑन चेंजिंग. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी एडजस्टेड और मॉडिफाइड एंड कैन यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू इट्स नीड. सो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल उसके नीड के हिसाब से चेंज कर सकते हैं. अनदर एग्जाम्पल, अभी एक क्रिकेट टीम है, उसमें 2 ओपनिंग बैट्समैन ऑलवेज जाते हैं. बट नाउ एज दे नो कि अभी ये पिच में वो की जो अपोजिशन वाले हैं वो स्पिन बॉलिंग से ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप अपने ऐसे बैट्समैन को स्टार्टिंग में भेजोगे कि जो स्पिन बॉलिंग को अच्छा खेल सके. सो कोच कैन मैनेज दैट एज पर द सिचुएशन. ओके. सो दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी. दैट इज एज पर द सिचुएशन वी कैन चेंज. Behavior in nature. Now behavioral in nature means what? Management प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एम क्या होता है कि एम्प्लॉई का जो बिहेवियर है वो चेंज किया जाए टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. वो ऐसे काम करे जैसे वो खुद की ऑर्गेनाइजेशन हो. सो मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन गोल्स थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बींग. मतलब उनका काम क्या है कि ह्यूमन बींग जो वर्कर है उसका बिहेवियर चेंज करो. दिस प्रिंसिपल्स कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड डायरेक्ट देम टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स. वो एक टीम की तरह काम करे, नॉट इंडिविजुअल की तरह. नाउ टेक अनदर एग्जांपल ऑफ क्रिकेट ओनली. फॉर एन एग्जांपल, अभी इंडिया की बैटिंग है, इंडिया ने स्कोर किया 320 पर 1 विकेट. 1 विकेट मीन्स व्हाट? 1 विकेट गया और 2 जन खेल रहे हैं, मतलब 3 ही जन का बैटिंग आया है. अभी जब बॉलिंग की बारी आई, फील्डिंग की बारी आई, तो बाकी के सब प्लेयर्स है वो खेलने आएंगे नहीं. बोले कि नहीं हमारा बैटिंग नहीं आया, हम लोग नहीं आएंगे. तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि टीम की तरह है. ऐसा नहीं कि उनका बैटिंग नहीं आया तो वो लोग फील्डिंग नहीं करेंगे. दे हैज़ टू डू, क्योंकि उनको टीम के लिए खेलना है, इंडिविजुअल के लिए नहीं खेल रहे कि मेरा बैटिंग आया नहीं आया तो मैं फील्डिंग नहीं करूँगा. ओके. सो बिहेवियर इन नेचर, आपको हर एम्प्लॉई वो अपनी कंपनी के लिए काम करे, अपने इंडिविजुअल के लिए नहीं. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फोकस ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस फॉर टेकिंग डिसीजन. कि कोई भी अगर आप डिसीजन लेते तो आप क्या बोलोगे? एज पर द प्रोटोकॉल, दैट इज एज पर द मैनेजमेंट प्रिंसिपल. दे डिटरमाइन द कॉज और रीजन फॉर पर्टिकुलर इफेक्ट. अगर आप पर्टिकुलर डिसीजन ले सकते हो तो आप पर्टिकुलर मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल का रेफरेंस दे सकते हो. टेक एग्जांपल. नाउ जैसे अभी कोर्ट में कोई भी केस होता है तो लॉयर क्या करते हैं, अपने ऐसे सिमिलर केस का पहले जो केस में डिसीजन आया है वो उसका यहाँ पे रेफरेंस देते हैं, एग्जांपल देते हैं. फॉर एग्जांपल, पेमेंट ऑफ गुड वेजेस एंड इंसेंटिव हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ वर्कर्स और मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट इंक्रीजेज द सेल ऑफ प्रोडक्ट. यहाँ 2 एग्जांपल दिए कि आप एडवर्टाइज जितना ज़्यादा करोगे सेल उतना ज़्यादा होगा. इंसेंटिव आप जितना ज़्यादा दोगे उतने वर्कर्स अच्छे से काम करेंगे. सो अगर सिंपल है, अगर आपके बाइक में फ्यूल होगा तो ही बाइक चलेगा, अगर फ्यूल नहीं होगा तो बाइक कैसे चलेगा? ओके. सो यू नीड टू प्रोवाइड अ फ्यूल मतलब कॉस्ट. बाइक चलेगा, वो क्या हुआ? आपका इफेक्ट. ओके. एंड 7th वन इज नाउ ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस. सारे प्रिंसिपल है वो इक्वल इम्पोर्टेंस है. फॉर एन एग्जाम्पल, अभी यहाँ देखो,
वन ऑफ द प्रिंसिपल इज़ डिवीजन ऑफ वर्क, कि आप डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो कर रहे हो, कि किसी वर्क पे किसी को परचेस डिपार्टमेंट दे दिया, किसी को सेल डिपार्टमेंट दे दिया, किसी को मार्केटिंग दे दिया। आप गुड वर्किंग कंडीशन का भी फॉलो कर रहे हो प्रिंसिपल की, उसको गुड वर्किंग कंडीशन आप एम्प्लॉय को दे रहे हो। ओके, आप प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर भी फॉलो कर रहे हो। प्रिंसिपल ऑर्डर ऑफ मीन्स राइट पर्सन एट राइट जॉब, जो अपने स्पेशलाइज है उसको वही काम दो। लेकिन अगर आप रेम्यूनरेशन भी अच्छा दे रहे हो, कि चलो आप उनको जो भी है टाइमली पेमेंट दे रहे हो, बट वन ऑफ द प्रिंसिपल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रिंसिपल है, अगर वो आप नहीं देखते हो, वो जैसे कि आप कोई एम्प्लॉय को अथॉरिटी दे रहे हो कि भाई आप एक सुपरवाइज़र बना दिया एक को, उसको बोला कि भाई सुपरवाइज़र आपको 20 वर्कर्स का ध्यान रखना है और उसमें से जो वर्क ना करे उसको निकाल देना है, तो आप उसको अथॉरिटी दे रहे हो लेकिन उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे हो, या किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे रहे हो। और आपको जैसे अगर आप उसको ये अथॉरिटी देते हो कि आप 20 में से किसी को निकाल सकते हो, तो आपको ये भी उसको बोलना है कि ये 20 का डेली रिपोर्ट आपको हायर लेवल पे भेजना है, कि इनका डेली प्रोडक्शन क्या है वो नोट डाउन करना है। ओके, और अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे, सिर्फ अथॉरिटी दोगे, तो ये मैनेजमेंट नहीं चल पाएगा। सो देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनदर वन, अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा देते हो, दैट इज़ एक्स्ट्रा वर्क करने को बोलते हो, लेकिन आप उसको साथ में हायर प्रमोशन नहीं देते हो, तो वो वर्क उतना इंटरेस्ट से नहीं करेगा। सो ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। All principle of management are of equal importance. Those are to be practiced simultaneously. मतलब ये सारे आपको बेस्ट रिजल्ट के लिए सारे प्रिंसिपल साइमल्टेनियसली ही अप्लाई करने पड़ेंगे टू गेट द बेस्ट रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ अचीवमेंट ऑफ प्री डिफाइंड गोल। आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने के लिए आपको सारे गोल्स, सारे जो प्रिंसिपल्स है वो साथ में ही फॉलो करने पड़ेंगे। इफ़ एनी स्पेसिफिक प्रिंसिपल इज फोकस मोर एंड अदर्स आर नॉट फॉलोड विद सेम फोकस, then it affects the working of the organization. Now take an example, same as family. अगर फैमिली में एक ही पर्सन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा और बाकी सबको इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा, तो बाकी सब फैमिली फंक्शन में इतने अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फैमिली फंक्शन में, फैमिली डिस्कशन में, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में। सो सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल साइंस। ये सोशल साइंस के प्रिंसिपल है। दे कैन बी बैंड एज पर द सिचुएशन। ये मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की तरह नहीं है जिनके लॉज जो रिजिड होते हैं, जो चेंज नहीं हो सकते। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइंस। द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट एब्सोल्यूट लाइक प्योर साइंस, दैट इज केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एक्सेट्रा. With some modification according to requirement, organization needs to apply the principle of management. आपको अप्लाई तो सारे करने हैं, बहुत बार कुछ मॉडिफिकेशन करके भी करो, लेकिन आपको सारे प्रिंसिपल्स एट अ टाइम अप्लाई करने हैं। सो दिस वाज द क्वेश्चन, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आ सकता है।